साक्षात मनमथ मनमथा। आज भगवान का सौंदर्य मनमथ के मत को भी मत देने वाला हो रहा है। और आज भगवान अपना पीतांबर हाथ में लेकर के आ रहे हैं। पीतांबर अधरः, हाथ में लेकर क्यों आ रहे हैं? प्रभु कहते हैं जो भक्त मेरे विरह में रोता है उस भक्त के आंसू पहुंचने के लिए पीतांबर अपने हाथ में लेकर के आता हूं। जैसे प्रभु आए, गोपियों ने भगवान से बहुत सवाल किए, हे प्यारे आपको आना था वो चले क्यों गए थे? जब आपको आना ही था गए क्यों? तो भगवान कहते हैं गोपियों बिना विप्रलंब के कभी संयोग पुष्ट नहीं होता। जिसने रात ना देखी हो वो दिन को क्या समझेगा? जो भूखा ना रहो वो भोजन को क्या समझेगा? अरे जो प्यास में छटपटाया ना हो वो पानी के महत्व को क्या समझेगा? अरे जो तपती धूप में तपा ना हो वो शीतल छाया को कैसे समझेगा? बिना विप्रलंब के कभी संयोग पुष्ट नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, हीरा उपयोगी है या लोहा? हीरा उपयोगी है या लोहा? उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाए तो लोहा उपयोगी है। तो कीमत किसकी ज्यादा है? भाई जिस चीज की बिल्कुल भी उपयोगिता नहीं है उसकी कीमत ज्यादा है, और जिस लोहे के बिना जीवन का क्रम ही नहीं चल सकता उस लोहे की कीमत कम है। क्यों? ऐसा क्यों है? अरे भाई जिसकी उपयोगिता ज्यादा है वो महंगा होना चाहिए, जिसकी उपयोगिता कुछ नहीं है उसकी कीमत कम होनी चाहिए। लोहे की कीमत कम, हीरा की कीमत ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि हीरा दुर्लभ है। हीरा जो है वो दुर्लभ है। कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने हीरा देखा ही नहीं। हीरा दुर्लभ है। जो दुर्लभ होता है ना उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जो अत्यंत सुलभ होता है उसकी कीमत कम होती है। बिना विप्रलंब के कभी संयोग पुष्ट नहीं होता। भगवान कहते हे ब्रज गोपियों तुम क्या सोचती हो कि तुम ही मेरे विरह में रोती हो? मैं नहीं रोता। अरे मैं भी तुम्हारे विरह में खूब रोता हूं। अरे अंतर इतना है, एक रोती है दूसरी उसको संभाल लेती है, लेकिन मुझे रोकने वाला कौन था? मुझे संभालने वाला कौन है? मैं तो अकेला हूं। गोपियां कहती हैं तुम नंबर 1 झूठे हो। अगर तुम हमारे विरह में आंसू बहाते तो अब तक रुक पाते। गोविंद कहते हैं ना हम तो सक्यो भजतो भजन। हे ब्रज गोपियों देवताओं के समान भी आयु पा करके मैं तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाऊंगा। गोपियां कहती है प्यारे संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। एक वो होते हैं तुम भले ही प्रेम मत करो हम तो प्रेम करेंगे। और एक वो होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। तो भगवान कहते हैं प्रेम के बदले जो प्रेम करता है उसको प्रेम नहीं कहते, उसको व्यवहार कहते हैं। भाई आपकी शादी की मिठाई हमारे घर में आई, 3 लड्डू आए, उसमें भी ये फूटा था, मतलब 2.5 था, तो 2.5 लड्डू भी हम आपके घर भेजेंगे, 3 नहीं भेजने वाले। समान वस्तुओं का आदान प्रदान व्यवहार कहते हैं, प्रेम नहीं कहा जाता। एक वो होते हैं हम तो प्रेम कर रहे हैं तुम भले ही मत करो। ऐसे प्रेम तो केवल माता पिता ही हो सकते हैं। ऐसे प्रेमी तो केवल माता पिता हैं। बच्चा भले ही प्रेम ना करे लेकिन माता पिता तो हमेशा प्रेम करते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम जो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है,
आप्त काम, पूर्ण काम, अकृतज्ञ, किए हुए उपकार को न मानने वाला, और गुरुद्रोही का मतलब जो हमारे प्रेम का दोहन करता है उसको गुरुद्रोही कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं ये कौन से नंबर के हैं कृष्ण? एक कहते चौथे नंबर के हैं, गुरुद्रोही हैं। इन्होंने हमारे प्रेम का दोहन किया है। यहां गोपियों ने खूब डांट लगाई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान गोपियों से अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब भगवान गोपियों के साथ नित्य महारास करना प्रारंभ करते हैं। पहले हुआ था रास, अब हो रहा है महारास। पादन्यासे भुजत बुदत भी सस्मित भ्रूविलासई भज्जन मध्य चल कुछ पटरि कुंडल गंडलोलई सुजन मुख्या कबर रसना ग्रंथया कृष्ण बद्धो गायन तस्तम तड़त इवता मेघ चक्रे विरेजो। रास रचाना प्रारंभ किया। उसी समय हमारे कामारी भोले बाबा तुरंत रास मंडल में प्रवेश करने लगे, और जैसी रास मंडल में अंदर जाने लगे गोपियों ने भोले बाबा को रोक दिया। ए बाबा, जटा जूट वालों का काम नहीं है, यहां पर रास में अंदर जाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। अब तो हमारे भोले बाबा गए, हर हर महादेव कर, हर हर महादेव कहकर यमुना में डुबकी लगाते हैं, और बड़ी बड़ी जटाओं का जूड़ा बनाकर, माथे पे बिंदिया लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, नथनी पहनकर, बड़े बड़े कुंडल पहनकर, लहंगा फरिया पहनकर गोपी बनकर रास में अंदर प्रवेश करते हैं। श्री राधा रानी कहती है प्यारे प्रभु, ये मोटी तगड़ी गोपी ये कहां से आ गई? गोविंद कहते नहीं नहीं भरती भैया, ये नई नई आई है।